बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x³ + 3y होल पावर 8 के 2x³ + 3y होल पावर 8 की जो मिड टर्म है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसमें जो पावर है वो इवन है, इसका मतलब है कि इसकी जो मिड टर्म होगी वो सिर्फ ए की मिड टर्म होगी। अब मिड टर्म कौन सी होगी, तो इसके लिए फार्मूला आपके पास होता है n+2 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह 8 पुट कर लेते, 8+2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि इसकी जो मिड टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, तो आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो T5 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक ही टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है, तो जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल यूज़ करेंगे। तो बाय जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल आपके पास फार्मूला होता है T ऑफ r+1 इज़ इक्वल टू NCR a पावर n माइनस r इंटू b पावर r के इक्वल। वैल्यूज़ पुट कर दें तो T5 चाहिए, तो r+1 इज़ इक्वल टू 5 इम्प्लाइज एट r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। तो T ऑफ 4+1 इज़ इक्वल टू n की वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन में 8 के इक्वल, ए आपके पास है 2x³ और b की वैल्यू आपके पास है 3y। तो 8c4 a पावर n माइनस r, तो 2x³ की पावर 8 माइनस 4 इंटू बी पावर r, तो 3y की पावर क्या आ जाएगी 4 के इक्वल। तो T5 इज़ इक्वल टू 8c4 आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल 2x³ होल पावर 4 इंटू 3y होल पावर 4। तो 3 की पावर 4 अलग हो जाएगी और y की पावर 4 अलग। अब ये 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 4 3 2 इंटू 1 के इक्वल। अब ये 2 की पावर 4 आपके पास आ जाएगी 16, x³ की पावर 4, तो x की पावर आ जाएगी 12 के इक्वल। 3 की पावर 4 81 और y की पावर 4 के इक्वल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 2s are 8 ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और 3 2s are 6। तो आपके पास T5 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 81 x पावर 12 और क्या आ जाएगा y पावर 4 के इक्वल। तो T5 इज़ इक्वल टू 275 16 इंटू 81 x पावर 12 और y पावर क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। ठीक है, इसको आपने ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लेना है और साथ में x पावर 12 और y पावर 4, इसकी मिड टर्म T5 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 4y होल पावर 7 कि 2x माइनस 4y होल पावर 7 इसकी जो फोर्थ टर्म होगी उसका कोफिशिएंट आपने फाइंड करना, मीन्स आपने T4 फाइंड करनी है और उसमें आपके पास ये जो x y जो वेरिएबल होंगे उनका जो कोफिशिएंट है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ टर्म चाहिए, तो आपके पास T4 फाइंड करना है, तो जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल यूज़ होगी T ऑफ r+1 इज़ इक्वल टू NCR a पावर n माइनस r इंटू b पावर r के इक्वल। तो फोर्थ टर्म के लिए r+1 इज़ इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो T ऑफ 3+1 इज़ इक्वल टू NCR, तो n की वैल्यू 7, r आपके पास 3 के इक्वल है, a की वैल्यू आपके पास 2x की पावर n माइनस r, तो 7 माइनस r, b पावर r, तो b की वैल्यू -4, y होल पावर क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। तो T4 इज़ इक्वल टू 7c3 ये आपके पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2x होल पावर 4 माइनस की पावर 3 ये माइनस ही आ जाएगा और 4³ और क्या आ जाएगा y³ के इक्वल। तो T4 इज़ इक्वल टू 7 फैक्टोरियल आपको 7
6 into 5 factorial and 5 into 4 factorial डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3, ये भी 4 factorial इंटू 3 factorial आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 1 के इक्वल 2 की पावर 4, ये आपके पास 16x पावर 4 इंटू माइनस 4 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा 64 और y क्यूब के इक्वल 4 फैक्टोरियल कैंसिल 3 2s are 6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास t4 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 16 इंटू माइनस 64 है तो ये माइनस इंटू 64 x पावर 4 और क्या आ जाएगा y क्यूब के इक्वल। तो आपके पास जो t4 है इसमें जो आपके पास 4 टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -7 इंटू 5। तो कोफिशिएंट ऑफ t4 इज़ इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा -35 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 64 और x पावर 4 y क्यूब। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है तो आपके पास 4 टर्म का क्या आ जाएगा वेरिएबल का कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं कि इफ़ 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब इज़ ए टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स प्लस 2y होल पावर 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहते हैं ये जो आपके पास ए एक्स प्लस 2y होल पावर 4 है इसको आप एक्सपेंड करते हो तो इसकी एक्सपेंशन में से एक टर्म आएगी जिसकी वैल्यू है आपके पास 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब के इक्वल। कहता है कि फिर आपने ये जो ए है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। गिवन है आपके पास ए एक्स प्लस 2y होल पावर 4, इसमें आपके पास n4 a जो है वो ए एक्स के इक्वल और b जो है वो 2y के इक्वल। अब 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब इसकी एक्सपेंशन में कोई स्पेसिफिक टर्म होगी तो स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ बाइनॉमियल यूज़ करोगे। टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर आर इंटू बी एन माइनस आर बी पावर आर के इक्वल। ए बी और आर एन की वैल्यू पुट कर दे तो टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 सी आर। ए की जगह एक वैल्यू ए एक्स की पावर 4 माइनस आर और 2y की पावर क्या आ जाएगी आर के इक्वल। तो टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 सी आर, ए की पावर 4 माइनस आर और एक्स की पावर 4 माइनस आर, इधर 2 की पावर आर और बी की पावर क्या आ जाएगी आर के इक्वल। अब गिवन था कि इसकी एक्सपेंशन में जो टर्म आ रही है उसकी वैल्यू गिवन है 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब। अब इधर आपके पास x की पावर 4 माइनस आर है लेकिन आपको जो टर्म चाहिए वो x की पावर 1 और y की पावर क्या चाहिए 3 चाहिए। तो फिर आपने r की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास x की जो पावर है 1, अब ये 4 माइनस आर की बजाय 1 होना चाहिए तो 4 माइनस आर की जगह अगर आप 1 पुट करते हो तो 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू आर इम्प्लाइज एट r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। तो इसमें आपने r की वैल्यू 3 पुट कर देनी है तो r इज़ इक्वल टू 3। तो t ऑफ 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 4 माइनस 3 2 की पावर 3 और y की पावर भी क्या आ जाएगी 3 के इक्वल। अब ये जो t4 इज़ इक्वल टू 4c3 ये आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ए एक्स उसके बाद 2 पावर 7 और क्या आ जाएगा y क्यूब के इक्वल। अब ये t4 इज़ इक्वल टू, अब ये 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 ही आ जाएगा और साथ में 3 फैक्टोरियल। उसके बाद a इंटू 2 पावर 3 x और क्या आ जाएगा y क्यूब के इक्वल। 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। अब ये जो गिवन थी 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब इसकी एक टर्म बन रही थी जिसमें r की वैल्यू आपके पास 3, ठीक है, और r की वैल्यू 3 पुट की जो t4 है तो t4 आपके पास फिर किसके इक्वल होगा 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब के इक्वल। क्योंकि एक्सपेंशन में गिवन है किसकी एक टर्म 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब, तो कौन सी टर्म बनती है तो वो आपने r की वैल्यू कैलकुलेट की तो r की वैल्यू थी तो t4 जो होगा वो आपके पास 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब के इक्वल आएगा। तो उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे एज t4 इज़ इक्वल टू 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब। तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब इज़ इक्वल टू
a इंटू 2 की पावर 3 और क्या आ जाएगा एक्स वाई क्यूब के इक्वल और मल्टीप्लाई बाय 4 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 4 को भी आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5 ए एक्स क्या आ जाएगा वाई क्यूब के इक्वल 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 3 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 3 आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू ए के इक्वल इसको 2 पावर 7 को भी आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू ए 2 पावर 5 भी कैंसिल तो ए इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर इम्प्लाइज डैट ए इज़ इक्वल टू 4। इसमें एक स्टेप जिस हमने है जिस तरह आपने इधर जो T4 की वैल्यू पुट की है वो आपने 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब ये 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब इसलिए पुट की थी उसने कहा हुआ था कि जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है इसकी एक्सपेंशन में एक टर्म आती है 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब तो 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब जो टर्म है वो आपके पास 4 टर्म में आती है। इसका मतलब है कि इसकी जो 4 टर्म होगी वो आपके पास 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब के इक्वल आएगा तो T7 की जगह आपने 2 पावर 7 एक्स वाई क्यूब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इक्वल टू 4a2 क्यूब एक्स वाई क्यूब। अब एक्स वाई क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल इधर से आपके पास a जो है वो 4 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल पावर 10। कहता है कि इसकी एक्सपेंशन में जो इसकी जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपने फाइंड करनी है। अब कांस्टेंट टर्म से मेरा जो वेरिएबल है उसमें ना हो या दूसरे अल्फाज में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो फिर आपने इसकी एक्सपेंशन में से x पावर 0 वाली जो टर्म है वो फाइंड करनी है जो कि आपके पास क्या होगी कांस्टेंट टर्म होगी। तो स्पेसिफिक फॉर्म टर्म यूज फाइंड करोगे तो उसके लिए जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल टी ऑफ आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर इंटू क्या आ जाएगा बी पावर आर के इक्वल। तो टी ऑफ आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू एन की वैल्यू तो 10 है तो 10 सी आर ए की वैल्यू आपके पास 2 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 10 माइनस आर इंटू बी पावर आर तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होल पावर क्या आ जाएगा ए आर के इक्वल। अब कांस्टेंट टर्म या एक्स पावर 0 वाली टर्म फाइंड करनी है उसके लिए एक्स वाली टर्म में कंबाइन करनी है तो टी ऑफ आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10 सी आर इधर से ये आपके पास 10 की पावर 2 की पावर 10 माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर एक्स स्क्वायर की पावर आर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 पावर आर के इक्वल। तो टी ऑफ आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10 सी आर 2 की पावर 10 माइनस आर ये आपके पास डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 माइनस 2 आर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 2 आर डिवाइडेड बाय 2 पावर आर के इक्वल। तो टी ऑफ आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10 सी आर 2 की पावर 10 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आर नॉमिनेटर में जाएगी तो 2 की पावर माइनस आर इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 2 आ रहा है नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो माइनस 20 प्लस 2 आर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्या आ जाएगी 2 आर के इक्वल। तो टी ऑफ आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10 सी आर 2 की पावर 10 माइनस आर इंटू दोनों के बेस से में पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो एक्स की पावर -20 प्लस 2 आर और प्लस 2 आर ये आपके पास आ जाएगा 4 आर के इक्वल। लेकिन आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए तो कांस्टेंट टर्म तभी होगी जब एक्स की पावर 0 तो आपने ये जो पावर है इसको लेट कर लेना है 0 के इक्वल लेट कर लेंगे -20 प्लस 4 आर इज़ इक्वल टू 0 implies that 4r is equal to plus 20 जैसे r is equal to 20 by 4 is equal to क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में r की जगह 5 पुट कर देना तो t ऑफ 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10 c 5 2 की पावर
10 माइनस आ जाएगा 2r के इक्वल, और x की पावर -20 प्लस 4r को आपने किसके इक्वल ऐड किया था, 0 के इक्वल। जैसे t ऑफ 5 + 1 t6 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल 2 की पावर 10 माइनस 2 इंटू r की जगह भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल इंटू x पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा। तो t6 इज़ इक्वल टू 10 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेंगे, 10 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड 5 4 3 2 1 और 2 की पावर 10 माइनस 10, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 5 2s are 10 के साथ कैंसिल होगा, 4 1 is 4 4 2s are 8 और 3 1 is 3 और 3 3s are 9 के इक्वल। तो आपके पास जो t6 है वो बाकी वैल्यू बच जाएगी आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास 6 के इक्वल। तो t6 इज़ इक्वल टू आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू आपके पास आ जाएगी 252 के इक्वल। तो आपके पास जो गिवन एक्सपेंशन थी उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 टर्म होगी कांस्टेंट टर्म, और उसमें उस पास जो आपके पास वैल्यू आएगी 252 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 0.99 होल पावर 5 यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स। कहता है कि 0.99 होल पावर 5 को 3 टर्मों तक एक्सपेंड करके इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपने फाइंड करना। अब 0.99 होल पावर 5, अब बाइनॉमियल थ्योरम बनाने के लिए इसको आप 1 माइनस 0.01 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 में से 0.01 माइनस करो तो आपके पास 0.99 के इक्वल ही आता है। तो आपके पास ये a माइनस बी होल पावर n का फार्मूला बन गया। इसको आपने पहली 3 टर्मों तक फाइंड कर एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सपेंशन इस पे लगाएंगे तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स होल पावर n, तो 1 प्लस एक्स, इसको अगर शेप देते हो तो इसको आप 1 प्लस माइनस 0.01 होल पावर 5 इस तरह भी लिख सकते हो। ये 1 प्लस एक्स होल पावर n के इक्वल इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है। 1 प्लस एन की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू माइनस 0. क्या आ जाएगा 0.1 के इक्वल, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्केयर 0.01 का स्केयर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 टर्म में बन गई है। ठीक है, आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। गिवन क्वेश्चन के हिसाब से 3 टर्मों तक एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू आपने फाइंड। अब ये 1 प्लस माइनस 0.01 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.05 के इक्वल, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 4, 0.01 का स्केयर ये आपके पास आ जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल। ये 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 0.05 प्लस 5 2s are 10 इंटू 0.00 क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 माइनस 0.01 प्लस आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 0.001 के इक्वल, तो 1 माइनस 0.05 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.05, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.001 आपके पास 0.01 के इक्वल। इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.995 होल पावर 5 आपके पास आ जाएगा 0.96 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव्ड है 2 4 7 पावर n माइनस 3 पावर n इज़ डिविजिबल बाय 5। कि आपके पास जो 7 पावर n माइनस 3 पावर n है ये 7 से डिवाइड होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। सेम मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह। आप इसने इसको प्रूव करना है n इज़ इक्वल टू 1 के लिए आपने प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय 4 है। k के लिए आपने डिविजिबल बाय 4 इसको आपने सपोज करना है, और k प्लस 1 के लिए इसको आपने डिविजिबल बाय 4 प्रूव करना होगा। तो स्टेप 1 फॉर n इज़ इक्वल टू 1, तो इसमें इक्वेशन नंबर a में n की जगह 1 पुट कर दें।
तो 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n इज़ इक्वल टू 4। अब ये जो 4 है इसको अगर आप 4 के साथ डिवाइड करो तो 4/4 इज़ इक्वल टू 1, मतलब डिविजिबल बाय 5 आपके पास आता है। उसके बाद इसका स्टेप 2, सपोज टू 7 पावर n माइनस 3 पावर n इज़ डिविजिबल बाय 4 फॉर n इज़ इक्वल टू k। n इज़ इक्वल टू k से मुराद ये है कि आप इधर जब n की जगह k पुट करते हो तो इसको जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास इसकी कंप्लीट डिवाइड होगा। कंप्लीट डिवाइड होने से मुराद रिमाइंडर 0। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास 8 है, 4 को आप 8 के ऊपर डिवाइड करते हो तो 4 2 ज़ार 8 कंप्लीट डिवाइड, तो आपके पास ये जो 8 है उसका प्रोडक्ट क्या आएगा 4 इंटू 2, और 2 इसमें क्या है क्वोशंट है तो उसको आप 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट भी लिख सकते हो। तो आपके पास ये 7 की पावर k माइनस 3 पावर k, जब इसको आप डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो अगर ये आपने सपोज किए हुए डिविजिबल बाय 4 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 टाइम ऑफ एनी क्वेश्चन के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इसका स्टेप 3, फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। तो जो गिवन इक्वेशन है n, उसमें n की जगह अगर आप k प्लस 1 पुट करते हो तो 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी k प्लस 1 के इक्वल। अब इसको डिविजिबल बाय 4 प्रूव करने के लिए आपने इसको इस तरह अरेंज करना है कि किसी तरह ये जो स्टेप 2 वाला स्टेप 2 जो है, जो आपने 4 का डिविजिबल इसको सपोज किया हुआ है वो आपने अरेंज करना है। इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर k इंटू 7 माइनस 3 की पावर k इंटू 3 के इक्वल। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 7 3 पावर k ऑन बोथ साइड, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 7 की पावर k इंटू 7 माइनस 7 3 की पावर k प्लस 7 3 पावर k और माइनस 3 पावर k इंटू 3। ठीक है, 7 की पावर k इंटू 7 और माइनस 3 की पावर k इंटू 3 उसी तरह ही है। तो आपने 7 3 की पावर k आपने इधर सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और ऐड भी। अब ये पहली दोनों टर्मों में से आपके पास जो 7 है वो कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 7 की पावर k माइनस 3 पावर k प्लस इसमें से 3 पावर k कॉमन, बाकी वैल्यू आपके पास क्या बचेगी 7 माइनस 3। ये आपके पास 7, अब ये 7 की पावर k माइनस 3 पावर k, इसको तो आपने ऑलरेडी डिविजिबल बाय 4 प्रूव किए हो, तो ये आपके पास 7 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 4 का प्रोडक्ट है डिविजिबल बाय 4, उसके बाद प्लस 3 की पावर k और 7 माइनस 3 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल। अब ये 4 का डिविजिबल मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये भी आपके पास डिविजिबल बाय 4 होगा, प्लस अब ये 3 पावर k। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक वैल्यू आपके पास है फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 13। अब ये 13 जो है ये 4 का डिविजिबल नहीं है, लेकिन जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ तो जो रिज़ल्ट होगा वो 4 का डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसी तरह ये 3 पावर के, अब इसका कंफर्म नहीं है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, लेकिन जब इसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या बनेगी डिविजिबल बाय 4 ही बनेगी। अब पहली वैल्यू भी डिविजिबल बाय 4 है, सेकंड वैल्यू भी डिविजिबल बाय 4 है, तो इनका जो सम होगा वो भी डिविजिबल बाय 4 ही होगा। किस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास 8 4 का डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4 है, इसी तरह 12 ये भी डिविजिबल बाय 4 है। दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास जो रिज़ल्ट है ये आपके पास आता है 20। अब ये 20 है ये भी आपके पास क्या होगा डिविजिबल बाय 4 ही होगा। इसी तरह दो डिविजिबल बाय 4 टर्म्स है तो उनका जो रिज़ल्ट होगा वो भी डिविजिबल बाय 4 ही होगा। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो आपके पास 7 पावर n माइनस जो 3 पावर n है वो डिविजिबल होगी बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स होल पावर n greater than or equal to 1 plus nx for all n belongs to natural number where x is greater than -1। कहते हैं ये x की जो वैल्यू -1 से ग्रेटर हो और जो n है ये आपके पास नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, तो आपने ये प्रूव करना है कि जो 1 प्लस एक्स होल पावर n होगा ये 1 प्लस एक्स से ग्रेटर या क्या होगा इक्वल होगा। अब सेम स्टेप
वन एन इज इक्वल टू वन के और के प्लस वन के लिए इसको आपने प्रूव करना है। तो स्टेप वन फॉर एन इज़ इक्वल टू वन, तो इस इक्वेशन में अगर आप एन की जगह वन पुट करो तो वन प्लस एक्स होल पावर वन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा एक्स के इक्वल। अब वन प्लस एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन प्लस एक्स। अब वन प्लस एक्स के अगर ग्रेटर नहीं है लेकिन एक जो आपके पास इनइक्वालिटी प्रूव हो रही है कि इक्वल है, ठीक है, रिजल्ट आपका एन इज इक्वल टू वन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद स्टेप टू आपने सपोज करना है कि वन प्लस एक्स होल पावर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन प्लस एन एक्स फॉर एन इज इक्वल टू के। सपोज वन प्लस एक्स होल पावर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन प्लस एन एक्स फॉर एन इज इक्वल टू के। तो उसके लिए आपने इक्वेशन नंबर वन में एन की जगह के पुट कर देना है। तो वन प्लस एक्स होल पावर के ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस के एक्स के इक्वल। आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर टू। उसके बाद स्टेप थ्री इसको आपने प्रूव करना है फॉर एन इज़ इक्वल टू के प्लस वन। तो इधर आपने अब एन इज़ इक्वल टू के प्लस वन के लिए रिजल्ट बनना क्या चाहिए, तो जो इक्वेशन वन इधर आप एन की जगह के प्लस वन पुट करो तो वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन प्लस एन के बजाय इधर आपके पास के प्लस वन इंटू एक्स। अगर ये फॉर्म बनती है तो इसका मतलब होगा कि एन इज़ इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। अब ये जो स्टेप टू है, ठीक है, ये आपने इसको तो प्रूफ सपोज किया हुआ है कि रिजल्ट ट्रू है। अब इस ट्रू रिजल्ट से आपने ये एन इज़ इक्वल टू के प्लस वन के लिए रिजल्ट भी बनाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन टू आपके पास वन प्लस एक्स की पावर के ग्रेटर दैन वन प्लस के एक्स। अब दोनों तरफ ऐसी इस तरह की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन आना चाहिए। तो पावर के है तो उसको अगर आप वन प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ तो के और वन तो क्या आ सकता है, के प्लस वन आ सकता है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स होल पावर के इंटू वन प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन प्लस के एक्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स के इक्वल। ये बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस के एक्स और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर। अब ये वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन प्लस, इन दोनों में से अगर आप एक्स को कॉमन लो तो ये के प्लस वन इंटू एक्स और प्लस क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल 20 है, 20 आपके पास ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 आपके पास 20, ठीक है। अब ये दोनों फॉर एग्जांपल या इक्वल है या अगर 20 अगर से ग्रेटर है, अब इसमें से एक टर्म आप इसमें से कैंसिल कर दो तो ये आपके पास जो 20 होगा ये इसके इक्वल होगा या ग्रेटर ही आएगा। अब ये वन प्लस एक्स होल पावर के प्लस वन, अब आपको जो रिजल्ट चाहिए वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस के प्लस वन इंटू एक्स होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देता है रिजल्ट चाहिए। अब एक वैल्यू आप इसमें से कैंसिल कर रहे हो या ख़त्म कर रहे हो तो ये इस इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाली जो साइड है वो इससे क्या रहेगी, ग्रेटर ही रहेगी। दिस इम्प्लाइज दैट वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन प्लस के प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा, एक्स के इक्वल। एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू रिजल्ट, के लिए आपने ट्रू सपोज किया और के प्लस वन के लिए दोबारा रिजल्ट आपका क्या आ गया है, ट्रू आ गया। इसका क्या मतलब होगा कि वन प्लस एक्स की पावर जो एन है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन प्लस एन एक्स ही रहेगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू या एक्स ग्रेटर देन -1।